इंग्लैंड के मध्य में बसे एक अनोखे छोटे शहर में किसी अन्य से अलग एक आदमी रहता था। उनका नाम मिस्टर बीन था और वह अपनी हास्यपूर्ण हरकतों और जीवन के प्रति अपने अनूठे दृष्टिकोण के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। मिस्टर बीन के पास खुद को सबसे बेतुकी स्थितियों में खोजने की आदत थी, फिर भी वह किसी तरह हमेशा बेदाग और चेहरे पर मुस्कान के साथ उभरने में कामयाब रहे। जीवन भर मिस्टर बीन का दर्शन सरल था। जब आप वर्तमान क्षण की खुशी को गले लगा सकते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में चिंता क्यों करें। और इसलिए वह अपने दिनों को एक लापरवाह रवैया के साथ बिताता रहा, आनंद पूर्वक उस अराजकता से अनजान जो उसने अपने पीछे छोड़ी थी। एक सुहानी सुबह मिस्टर बीन शहर के चौराहे पर इत्मीनान से टहलने निकले। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था वह शहरवासियों के चेहरों पर चिंतित भावों को देखे बिना नहीं रह सका। ऐसा लगता था कि हर कोई अपनी अपनी परेशानियों में व्यस्त था, चाहे वह काम हो, परिवार हो या वित्त हो। लेकिन मिस्टर बीन नहीं, वह पक्षियों की चहचहाहट से लेकर हवा में पत्तों की हल्की सरसराहट तक अपने आसपास की दुनिया की सुंदरता की प्रशंसा करने में बहुत व्यस्त था। अचानक मिस्टर बीन का ध्यान सामने चल रहे हंगामे की ओर गया। बिल्डरों का एक समूह पास की एक इमारत की छत पर एक बड़ी बीम चढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के मिस्टर बीन हरकत में आ गए। हास्यास्पद दुर्घटनाओं और निकट चूकों की एक श्रृंखला के साथ वह मदद करने और बिल्डरों को उनके कार्य में सफलतापूर्वक सहायता करने में कामयाब रहे। जैसे ही उन्होंने उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया, मिस्टर बीन ने कंधे उचकाए और अपने रास्ते चले गए। उनके होठों पर मुस्कान तैर गई। उस दिन बाद में मिस्टर बीन ने पार्क में पिकनिक मनाने का फैसला किया। चाय के भरोसेमंद थर्मस और एक या दो सैंडविच के साथ उसे एक छायादार ओक के पेड़ के नीचे एक आदर्श स्थान मिला। लेकिन जैसे वह अपनी दावत के लिए ठहरा, आपदा आ गई। एक शरारती गिलहरी झाड़ियों से बाहर निकली और उनका दोपहर का भोजन लेकर चली गई और मिस्टर बीन अविश्वास से घूरते रहे। हालांकि क्रोधित या परेशान होने की बजाय मिस्टर बीन हंस पड़े। आखिरकार थोड़े से उत्साह के बिना पिकनिक का क्या मतलब। जैसे मिस्टर बीन के जीवन में एक और घटनापूर्ण दिन का सूरज डूबने लगा, वह अपने कदमों में वसंत के साथ घर वापस जाने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उनका सामना एक खोए हुए कुत्ते, एक टूटी फूटी कार और सड़क पर प्रदर्शन करने वालों के एक समूह से हुआ। प्रत्येक मुठभेड़ पिछले सदी को गर थी और इस सब के दौरान मिस्टर बीन बेफिक्र रहे, हर पल को खुली बाहों और हार्दिक हंसी के साथ स्वीकार किया। मिस्टर बीन के लिए इतना मुक्त जीवन जीना सिर्फ एक लक्ष्य नहीं था, यह जीवन का एक तरीका था। प्रत्येक दिन को हास्य की भावना और प्रहार करने की इच्छा के साथ देखते हुए उसने खुशी का असली रहस्य जान लिया था। और जैसे वह एक शांतिपूर्ण रात की नींद के लिए शांत हुए, मिस्टर बीन मदद नहीं कर सके, लेकिन उस खुशी और हंसी के लिए आभारी महसूस कर रहे थे जिसने उनके जीवन को भर दिया था। उन्हें याद दिलाया कि कभी कभी जीवन के उतार चढ़ाव से निपटने का सबसे अच्छा तरीका बस यही है, आराम से बैठे आराम करें और यात्रा का आनंद लें। तो अगर आपको मिस्टर बीन की यह कहानी पसंद आई हो तो उसको लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके इसकी बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि अब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आसान से पहुंच जाए और आप उसको देखकर भी कुछ नया सीख सकें। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।